कोई अकॉर्डिंग टू आवर नोटिस क्या क्या है उसमें? हम तो नहीं पढ़े थे नोटिस। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल से आप और क्या है उसके उसके बाद फिर वॉकिंग है और नेचर स्टडी है, टेलीस्कोप स्काई वॉचिंग है। तो बाकी जो है वो बाहर की है, केमिकल्स को लेके जो काम है आज अभी यहाँ होगा। इसको 3 हिस्से में हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। वन इज द एंटी सुपरस्टिशन साइंस, सेकेंड विल बी फिजिक्स एंड थर्ड विल बी केमिस्ट्री, लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं पहले कहूँगा। हम लोग जब किताब में, साइंस की किताब में हम पढ़ाई करते हैं तो हमें साइंस की किताब में मिलता है कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन वो हम करते हैं, कभी हम उस काम को अपने खुद नहीं करते हैं, लैब में नहीं करते हैं। कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हमारी प्रोजेक्ट्स भी रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर नहीं है। तो मैक्सिमम क्या है वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन करते नहीं। लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स है कि साइंस को थ्रू एक्सपेरिमेंट से हमें सीखना चाहिए। अगर एक फ्रॉक को काटते हैं तो क्या क्या मिलता है उसके अंदर, हमें उसकी एक फिगर मिलता है, उसके एक तस्वीर मिलता है, लेकिन अपने हाथों से हम कभी करते नहीं। कैसा कि जर्मिनेशन होता है हम करते नहीं, कैसा कि जो या प्रेशर के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी करते नहीं। तो इस बार हम जरूर वो करेंगे और वही करने के लिए हम यहाँ हैं। तो उसको दो क्लासेस होगा, एक तो होगा फिजिक्स के, एक होगा केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स के लिए भी हमारी पास एपैरेटस है, केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास केमिकल्स भी है। केमिकल्स तो घरेलू सामान नहीं है, वो खरीदना पड़ता है, और जो स्टूडेंट्स है उसको केमिकल की दुकान से उसको नहीं मिलेगा, लेकिन टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स यू कैन गेट दोस केमिकल्स। फिजिक्स की जो सामान हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि एक प्लेट, एक गिलास, शीशे की गिलास, एक बीकर, इस तरह से जो चीज हम यूज करेंगे वो घरेलू सामान है। मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट्स अपने घर में कर सकते हैं, तो बहुत आसान है करना। लेकिन उसके पहले हम एंटी सुपरस्टिशन साइंस को करेंगे। एंटी सुपरस्टिशन साइंस को वो कैसे होगा वो हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ some articles, those are available in our household articles. वो भी घर में ही मिलेगा, लेकिन पहले इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले हम इसको दिखाएंगे, बाद में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग कोई मैच बॉक्स था ना, पानी के बोतल से पानी लेंगे, इसको आग तो है, इधर रख देंगे। हाँ, आप रखिए किचन में। कैंडल ले देते हैं। हाँ, कैंडल ले। दिया जलाना है, लेकिन तेल से नहीं, पानी से। मत कीजिए, जो कर ये उठेगा ना। ये पानी डाला है, पानी से ये दिया जल रहा है। ठीक है, आप घर में ऐसा पानी से दिया जलाइए। हाँ, आज सब घर में जाएंगे और पानी से दिया जलाएंगे। ठीक है, दिया जलने दीजिए। मैं ऋषिकेश में गए और वहां एक बाबा जी को मिला है। तब मेरा उम्र 31,000 साल था और बाबा जी की उम्र था 51,000 साल। तो बाबा जी मुझे तो चिला बना लिया और
बाबा जी मुझे चेला बना दिया और मुझे एक काला पत्थर दिया। क्या दिया? काला पत्थर। इस काला पत्थर को पीस के मैं उसको पाउडर बना दिया। ठीक है, बड़ा सा पत्थर था, अंगुली से पीस के देखिए मैं इसकी पाउडर बना दिया। और ऋषिकेश की पानी आप जानते हैं, गंगा नदी है, पानी बहुत शुद्ध है, और शुद्ध पानी मुझे दे दिया। मतलब बेटा अभी ये होम यज्ञ इसको जलाना है। तो मैं कहा कि कैसे होगा? इस काला पत्थर के ऊपर ये 2-4 बूंद ऋषिकेश की गंगा की पानी डाल दो। 1 2 3 ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। मेरा आग जला गया। तो मंत्र की शक्ति आपने देख लिया है। ऋषिकेश की पानी से, गंगा की पानी से पत्थर में आग लगा दी। तो बाबा के नाम था अग्नि बाबा। क्या नाम था? तो बाबा क्या खाते थे? चावल नहीं, रोटी नहीं, अग्नि खाते थे। सुबह नाश्ता में अग्नि, दोपहर में अग्नि। और मैं चेला बन गया तो वहाँ आदत बन गया मुझे भी अग्नि खाने के लिए। तब मेरा उम्र कितना था? 30,000 साल। बाबा की उम्र? ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देख लिया आपने किस तरह से खाना पड़ता है। कोई खाओगे डरता है, तो मेरा चेला बनोगे तो खाना पड़ेगा। उम्र भी बढ़ जाएगी। उम्र भी बढ़ जाएगी। ठीक है। बाबा ने मुझे 2 केला दिया। कितना दिया? 2 तो एक केला को मुझे कटने के लिए बोले नहीं, एक केला पर बाबा ने चाकू चलाया। 1 2 कितने बार चाकू चलाया? 2 कितना टुकड़ा हो गया? 2 बार चलाने से 3 टुकड़ा हो गया। 2 टुकड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पर चाकू चलाया था, ये भी दिया था। इसको छीलने के लिए बोले। अब थोड़ा ऐसे करके छीलिए। पहले तो देखिए तो ठीक है, तो छील लीजिए इधर से, इसी साइड से। तो इसमें भी बाबा के मंत्रों से कितना टुकड़ा हो गया? 3 ठीक है ना? 3 टुकड़ा है ना? आइए बैठिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। जो अरे सभी लोग सब नहीं होता। बैठो 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 बैठो। आप बैठे दो कुर्सी, एक मैम के लिए दे दो उधर। बाकी लोग बैठे रहिए। और तुम इधर आ जाओ बेटे, तुम इधर बैठो। हाँ। कौन जी? आगे भी और भी मुझे लग रहा है और इसका भी हुआ। और जिसका पीला कपड़ा है उसको पीलिया हुआ है। ना वो उसमें तो रेड भी है, ब्लैक भी है, बहुत सारी कलर्स। ठीक है, तो इस दिखाने के लिए मुझे आसान है। तो एक लड़का आ जाइए। जाओ जाओ जाओ। बाबा जी जैसा उसकी इलाज किया है, मैंने उसको इलाज किया। तो कौन था मेरा कमरा में जब मैं विभूति दे रहा था? हाथों में विभूति कौन कौन? तो एक एक करके आ जाइए, एक एक करके आ जाइए। खुलिए, शर्ट की जो बटन खुलिए। इसको पीला ठीक करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा करके
पानी डालूंगा, आप इसको धो दीजिए, गाट मत कीजिए। वहाँ से फोटो खींचना है। आइए आइए सर, इधर आइए, आइए इधर आप बैठ जाइए। आइए बैठिए। हाँ, इधर कुर्सी पे बैठे। घड़ी में पानी झरना नहीं चाहिए अपने हाथों में। ठीक है, इस पर रखिएगा पानी। यहाँ से दिखेगा ज्यादा, इधर आ जाइए। क्या कर रहा है? पी लिया, इसको धो रहा है। और कोई आइए। धो दीजिए उसका हाथ धो दीजिए। और कोई? रोशन बाबा आ गया। और कोई था? विभूति। इस पानी को इस गिलास में अगर डाला जाए तो वहाँ देखिए एक ये है, गमछा है, इधर इधर दीजिए, जिसके हाथ में गीला हो गया दे दीजिए। दे दो। हमारी अभी उसकी बीमारी चल गए, बीमारी इधर आ गई, पीला हो गया वो। ये थोड़ा डालना है, मुझे थोड़ा मदद चाहिए। तुम आओ ना। देखिए पानी तो थोड़ा सफेद जैसा था, या थोड़ा पानी की कागड़ी था, तो अभी पी लिया, यहाँ आ गया। तो इलाज बाबा जी ने इलाज कर दिया। तो वहाँ तो देखिए धर्म स्थान में बहुत चोरी होता है। मेरा भी जो पैसा था जेब से कोई काट लिया, तो चोर को पकड़ना है। तो यहाँ में दिख रहा था अभी कुछ खो रहा है, 100-200 रुपया खो रहा है। और यहाँ में जो है तो चोर शायद यहीं है। मेरा नजदीक जो बैठे है उनसे कोई ले सकते हैं। तो चोर को पकड़ना है। शीशे की एक गिलास है ना, बहुत अच्छा, इसमें रखिए। बाबा जी ने क्या किया, एक गिलास लिया, पानी लिया, और जो हमारे नजदीक थे उन 4-5 लोगों को बाबा जी ने एक साथ को बुलाया है। सबके हाथों में आटा की एक गोली बना के दे दिया। अब लीजिए, वो बच्चे लोगों को दीजिए। अब लीजिए आटे की गोली। अब लोग सस्पेक्टेड है। हेलो, आप आए थे मेरे पास। आ जाओ तुम लोग, कोई आ जाओ। अब ज्यादा हंस रहा था। अब कौन आएगा? इधर से जाओ। कोई भी जाओ। नहीं, उससे नहीं होगा। आप गए थे ना मेरे पास? अब तो मेरा असिस्टेंट है। ठीक है, सबको ऐसा दे दिया, सबको बोला ऐसा करके, जिसके हाथ में दे के ठीक है, ऐसा करके पकड़ो। फिर एक करके यहाँ डालना। अब डालिए, आप सबसे नजदीक मेरा था, कैसे कर दिया आपको? ये नीचे चल गया, तो नीचे चल गया तो बच गया, नीचे चल गया तो बच गया। उसको थोड़ा ये पूछने के लिए कुछ दे दीजिए। तो ठीक है, आप सस्पेक्टेड थे, अब मुक्त हो गए। देखिए वो अभी आया है, शायद वो नहीं होगा, ये भी चल गया नीचे।
अभी नजदीक में थे। जी चलिए, तुम आओ। चलिए। देखिए किचन में ये हाथ बोल हो गया साफ। हो गया। लेकिन इसमें और भी एक था। दो क्यों नहीं हो? कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखे हैं। सो साइंस सो एंटी सुपरस्टिशन साइंस सो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन देम कैसे हुआ है। ये तो कोई उस तरह से बाबा जी की धोखा देने के कमरा नहीं है, मकान नहीं है, प्लेस नहीं है। यह साइंस की एक प्लेस है जहां हम सीखने के लिए आए हैं। एक एक करके शुरू करें। पहले पानी से मैं एक दिया जलाया था। क्या दिया फिर भी जलेगा। पानी फिर भी दे रहा हूं। वह इस तरह से और एक है, वो वाला नहीं बनाया था। इधर पानी दे दो। इस तरह से नहीं, ठीक है। थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है, फिर से आग लगाता हूं। तो पानी से जल रहा है दिया। कैसे? पहले मैं पूछूंगा आपसे जो यहाँ है, ये कैसे हो सकता है? जो जानते हैं वो मत बोलिए। जो मेरे पास था जब मैं बना रहा था, बाकी जो है उसमें कोई एक गेस कीजिए, गेस वर्क कीजिए। रुई में पहले से तेल होगा। रुई में पहले से तेल होगा। तेल? रुई में पहले से तेल नहीं था, मोम था। तो मोम क्या करते हैं? पानी को ऊपर आने के लिए रुकता है। वहां जो प्रोसेस चलता है, रुई की जो एक एटम से दूसरी एटम में जो ट्रांसफर हो रहा है, पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो एब्जॉर्ब की प्रोसेस को बंद कर देता है। और ये जो मोम, वो मोम जल रहा है, धागा की जो कर्टन है वो जल रहा है। ठीक है, ये है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ मैंने क्या किया? काला पत्थर से आग जलाया। ठीक है, फिर से काला पत्थर फिर से दीजिए। वो काला पत्थर नहीं था, वो क्या था? वो था पोटेशियम परमैंगनेट। अभी भी इसमें है। वो थोड़ा जल गया शायद, नहीं हुआ। और उसके डस्ट को और भी थोड़ा डस्ट कर लेंगे। जितना डस्ट करेंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। एक ट्यूब की 6 साइड होता है, तो 6 साइड की जो सरफेस एरिया होता है, जब उसको डस्ट करेंगे, हर की 6 साइड होगा। तो डस्ट के अंदर जितना छोटा छोटा डस्ट की जो एक एक करके एक दाना होगा, हर की सरफेस एरिया पहले नहीं था, ओपन नहीं था, अभी ओपन हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको डस्ट को ज्यादा कर रहा हूं। मैथमेटिकली मैं दिखाऊंगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है। तो ज्यादा डस्ट करने से रिएक्शन तेज होगा। ये क्या चीज? पानी है। और ये भी पानी नहीं है, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी दवाई की दुकान में, मेडिसिन शॉप में मिलेगा, और पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा धूप में थोड़ा रखेंगे तो अच्छा होगा। और ग्लिसरीन ज्यादा मत दीजिए, 2-3 बूंद देने से ही होगा। ज्यादा देने से देखिए पानी अभी पहुंच गया है, इसीलिए आग बुझ जाएगा। इसलिए मैं पहले से जानबूझ के आग को बुझा दिया। ये देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जहां ऊर्जा या हीट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो देखिए कुर्सी है,
वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज एडेड विद ऑक्सीजन और जल रहा है, अपने आप जल रहा है, लेकिन पहले से जो हीट है वो हीट देना पड़ेगा। वो हीट प्रोड्यूस हुआ है अगर ग्लिसरीन उसके साथ मिले तो, ना मिलने से सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट नहीं जलेगा, जलेगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो अगर आग लगा जाए तब जलेगा, जैसे कि बारूद जलता है। लेकिन रिएक्शन के टाइम जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट से पोटेशियम परमैंगनेट एक बार जल जाए तो बाकी पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप से जल जाएगा। ये है कारण, यह कोई मंत्र काम नहीं करता है, मंत्र कहूं ना कहूं ये रिएक्शन होगा। तो बाबा जी मुझे कोई पत्थर भी नहीं दिया था, ग्लिसरीन भी कोई ऋषिकेश की गंगा की पानी नहीं है। हार्ड मैंने दिखाया जो शायद केला, तो केला वो एक सुई है और एक केला दीजिए। सुई मिले है, एक बड़ा वाला सुई था। ठीक, तो इस सुई के ऊपर मैं पहले से एक ट्रिक कर लिया था। देखिए कैसे किया मैंने, यह देखिए ये थोड़ा काला टाइप की जैसा है, यहाँ से मैं इसको अंदर घुसा दूंगा और ये जब टच हो रहा है मुझे फील करना है, तो हाँ ठीक टच हो गया। तो ये जो चीज को बड़ा ना करके एक बार बाएं और एक बार दाएं घुमाऊं तो क्या होगा, केला अंदर से कट जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर थोड़ा सिंदूर या आलता लगा दीजिए और वो जो स्पॉट छुपा जाएगा। नीचे भी एक बार कर लीजिए इस तरह से, ऐसा है, यहाँ से देखना पड़ेगा कहाँ काला, इस तरह से है। ठीक है, इसे एक बार बाएं और एक बार दाएं घुमा दीजिए। तो ये केला ऐसा इतना छोटा छेद है, करते करते आपको ये आर्ट, ये जो ट्रिक और भी एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा पहले पहले बड़ा हो जाएगा। जितना आप करेंगे उतना ही छोटा छोटा छेद होगा और उस पर थोड़ा आलता या सिंदूर लगा दीजिए। अभी इसको मैं छीन लूं तो क्या ये एक ही रहेगा या टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा? तो ऐसे ही था, अगर थोड़ा निकाल रहा है ना इसको एक करके तो पोंछ लीजिए बस। ये जब कर रहा हूं ये टुकड़ा हो गया, फिर यहाँ भी एक टुकड़ा हो गया। यही है इसके पीछे ट्रिक, और ये भी तो आसान से आपको पता चल जाएगा। क्या किया है मैंने, सुई से खून हो, अलता हो, कोई भी रेड कलर डाल दिया था। तो यहाँ से भी किया, देखिए थोड़ा लाल है, यहाँ से किया, पीछे से भी किया, और यहाँ जहाँ एक छेद था वहां से भी मैंने किया, यहाँ से कि मैंने किया। तो 2-3 स्थान से मैं किया, तो अलता इसके अंदर चल गए, और उसके अंदर में एक प्रोसेस चलता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। एक स्थान से दूसरे स्थान धीरे 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 थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो वो फैल जाएगा उस कलर। बाद में जब काटेंगे और ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कलर आ जाएगा। देखिए कलर गिर रहा है, एक एक करके जैसे लग रहा है खूब। और कोई बच गए, ये पी लिया जंडिस, क्योंकि जंडिस एक बीमारी नहीं, जंडिस एक सिम्टम है, जैसे फीवर कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है, बीमारी है। उसी की कारण से हमारी प्रोसेस में जो फिजिकल जो प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है हमारी बॉडी की, उसमें बिलिरुबिन को बैलेंसिंग जो प्रोसेस वो बंद हो जाता है। तो बिलिरुबिन
आ जाते हैं स्किन से उसकी कलर, आंखों में उसकी कलर, तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, वो पीला हो जाता है और हमारे स्टूल सफेद हो जाता है। जो जहां जाना चाहिए था ना जाके जहां नहीं जाना चाहिए था वो ज्यादा हो जा रहा है। तो उसका इलाज है, दवाई है, रेस्ट है और स्पाइसी फूड मत लिया जाए, धूप में ना निकले, थोड़ा गन्नों के जूस पीना है, ये सब उसकी ये है। और अगर हेपेटाइटिस बी हो या दूसरी हेपेटाइटिस हो उसके लिए अलग से इलाज है। तो हाथ धोने से, मंत्रों पर पढ़ने से, कोई माला ताबीज ये पढ़ने से, पहनने से वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाहर की विषय है। अंदर की जो प्रॉब्लम है वो कैसे खत्म किया जाए। जितना सुंदर मंत्रों हो भी हो, जितना बाहर से धो देते हैं, ये बाहर में जो अगर कोई कलर लग गए ये कलर चल जा सकते हैं, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है वो कैसे धोने से जाएगा। जो धोते हैं या जो धोने का टाइम आया है, हर के हाथों में आम की पेड़ की जो छाल होता है उसको पीस के, उसकी जो रस होता है, इस रस को हाथ में हम लगाया ये। तो इसकी जो बाहर वाली पार्ट है, ये बाहर वाले पार्ट में रस नहीं मिलेगा, अंदर वाली पार्ट में मिलेगा। इसको थोड़ा पीसने से थोड़ा लिक्विड जैसा लगेगा, ज्यादा तो नहीं। इसमें क्या है, एंजाइम है, मुख्य रूप से वो एसिडिक है। और जो पानी था वो पानी नहीं था, वो था CaOH2, चुना की पानी, चुना मिला के जो पानी है वो है बेस, अल्कालाइन। एसिड और अल्कालाइन रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट की जो कलर आप देख रहा है वो कलर है येलो कलर, येलो कलर आते हैं। और जो येलो कलर उसके हाथ में भी नहीं था और चुन में भी नहीं था। चुन है व्हाइट और ये येलो है, लेकिन उतना ज्यादा येलो नहीं है। तो कोई किसी को देखने को नहीं मिलता है कैसे हो रहा है। अब ये लोग है चेला, जो लोग धोने के काम करता है। जो बीमारी, जिसकी बीमारी है, इलाज के लिए जो लोग आते हैं वो तो नहीं जानते हैं वो क्या देख रहे हैं। उसकी मरीजों की जो रिश्तेदार है वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पानी डाल रहा है और पीलिया निकाल जा रहे हैं, तो हमारे पीलिया खत्म हो गई, तो हमने ठीक हो गया। एक्चुअली जो सिंपल टाइप के जो जॉन्डिस होते हैं, थोड़ा रेस्ट देने से और फूड और हमारे ड्रिंकिंग जो ये है वो थोड़ा सुधार से ही वो ठीक हो जाता है। अगर 15-20 दिन घर में रहे, स्पाइसी फूड ना खाए और इस टाइप की कुछ शुगर रिच फूड लिया जाए तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो टिपिकल टाइप की है, जो उतना आसान नहीं है, जिसकी इलाज हेपेटाइटिस बी जैसा, अगर वो रहे तो उसी के लिए खतरनाक है। खतरनाक क्यों है कि रिस्क लेने से भी नहीं होगा, उसकी जरूरत है इलाज की। और कुछ दिन टाइम हम वहाँ अगर स्पॉइल करे, स्पेंड करे, तो उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाएगा। तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं तो नहीं जानता हूँ कौन टाइप की जॉन्डिस हुआ है, हेपेटाइटिस A, B या C, तो जरूर उसको डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर उसको इलाज करेगा। और चोर कैसे पकड़े गए बताओ? अंदर में होगा रुई या फोम, मतलब हल्का कुछ। अब जानते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, बावेंसी। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होगा वेट से, अपथ्रस्ट कैसे ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम की वो पानी इसको ये करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो अगर ज्यादा हो। ये थर्मोकोल बॉल्स है, इस थर्मोकोल बॉल्स को इसी के अंदर में डाला गया, ठीक है। और कुछ में थर्मोकोल बॉल्स ही नहीं था, बस ऐसा ही था। तो मैंने दो में डाला था, इसलिए मैं समझ रहा था कि क्या हुआ। एक ही चोट के ऊपर थे, उनके हाथ में जो दिया था होना चाहिए था। अगर हो सकता है कि उसकी हाँ, वजन ज्यादा होगा।
बच गए। डेंसिटी कम नहीं हो पाई। मैं सोचा था कि असिस्टेंट के पास ही दूं। ये देखिए, इसमें इसके अंदर में मैं डाल दिया। तो जिसके अंदर में नहीं डालेंगे तो नीचे चल जाएगा। उसको नहीं किया मैंने, अभी नहीं दिखा रहा है उसको। देखिए ऊपर आ गया। ठीक है, तो बाकी सभी एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ, कम कर। देखिए बाकी चीज तो हो जाएगा, मतलब आप अपने हाथों से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसके क्या एक्सप्लेनेशन है? आग जल रहा है मतलब किसी चीज में आग जल रहा है, और कुछ आग है वो है दिखने के लिए आग है, खतरनाक है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। फास्फोरस की जो आग है वो पानी के अंदर में भी जल सकते हैं, और उसका टेम्परेचर बहुत कम है। आग मतलब खतरनाक है ऐसा नहीं है। यू कैन टच इट, ये आग यू कैन टच इट बट नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसलिए मैं हाथ एक बार इधर से उधर कर रहा था। एक ही स्थान में ज्यादा देर तक हम रुकेंगे तो जल जाएगा। मेरा जो स्किन है, त्वचा है, छाल है, वो जल जाएगा। इसीलिए जलने के पहले मेरा भी एक एंड्योरेंस पावर है। गर्म चीज को कुछ देर तक मैं सह पाएंगे, उतना देर तक मैं उसको रखेंगे। जब मेरा प्रॉब्लम हो रहा है मैं हाथ चेंज कर रहा हूं और मुंह में डाल दिया। हम लोग जब कोई चीज खाते हैं, गर्म चीज, जैसे कि चाय, पानी, कॉफी, चाय और कॉफी भी, या बॉइल्ड कोई पोटैटो या जैसा भी, तो वो उसके अंदर में जो हीट है उससे कम हीट ये, लेकिन ये भी इतना ज्यादा इतना कम नहीं है कि वो हमारी जो टांग है या हमारी जो मुंह है उसको नहीं जलाएंगे। वहां भी कॉशन की जरूरत है। जब भी मैं देख रहा हूं कि मेरा लिए वो ज्यादा हो जा रहा है, मैं मुंह बंद कर दे रहा हूं। अगर मुंह बंद कर दूं तो ऑक्सीजन बाहर से नहीं आएगा, और किसी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो तुरंत तो बुझ जाएगा। और भी एक कारण है, आग जल रहा है उसके ऊपर आप कपड़ा से ऐसा कर दीजिए, स्पेस नहीं मिलेगा उसको, तो बंद हो जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा एक एक करके आप भी आइए और एक बार मेरे सामने ये कीजिए, साहस दिखाइए, एक एक करके आइए। मानस आइए, रोशन, समझ गए? प्रॉब्लम होगा तो इसके टेस्ट बहुत स्वादिष्ट तो क्या हुआ? है। जला कुछ जला क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डरने की ये नहीं है, कुछ नहीं होगा। दूसरा ले लो। बहुत दिन से क्रिकेट नहीं खेले लग रहा है। बुरा बुरा हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा। ये डर रहा है इसीलिए ऐसे हो रहा है। जी बैठो तो जी। हाँ, ये देखा कितना देर तक रहा, ऐसे करना ये प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा। वो भीग गया।
मुंह फाँक करके रख। और इसका एक और उदाहरण है, ये जो हाथ पे रखा रहेगा, ये नीचे हिट नहीं करता है, ये ऊपर जो फ्लेम है वो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर छात जो पैलेट है हमारी वहाँ भी गर्म वहाँ भी लगेगा, गर्म लगेगा। तो बंद कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आइए हाथ पे लेकिन नहीं जलेगा, अंदर का जो ऊपर जल सकता है, नीचे नहीं जलेगा। ठीक है, कितना अभिषेक टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उतना खराब भी नहीं है। वाह बहुत सुंदर। पहले हाथ पे रखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये भी प्रैक्टिस हो गया, लेकिन दोनों जो आग की विषय है उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। नंबर 1, ये मुंह से दूर रहेगा, जैसे कि टेबल बहुत नजदीक थे, जो गैस निकल रहा था हमारी प्रॉब्लम कर रहा था। जब आग जलेगा थोड़ा दूर होगा। हाँ जरा सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, सुनो शांत हो जाओ। यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो गैस हमारी तंदुरुस्त के लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक्सेल नहीं, इनहेल नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से मुंह हटा लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम हो रहा था हम दोनों, तो प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए उस गैस को इनहेल नहीं करना चाहिए, सांस के साथ लेना नहीं चाहिए, मुंह हटा लेना चाहिए और टेबल दूर रहेगा। बात करते करते जो ये माइक्रोफोन होता है ना, कॉर्डलेस माइक्रोफोन से हम उससे दूर चल जाएंगे, बात कर लेंगे, आग बुझ जाएगा, फिर आएगा। एक बात है। सेकेंड है, ये दिया वाला पार्ट भी है, ये बल्ब पार्ट भी है। हमारे जो साल्ट है, कॉटन साल्ट होना अच्छा है, या जो टेरिकॉट नहीं होना चाहिए। अगर विंटर सीजन में प्रोग्राम दिखा रहा है तो हमारी जो ये स्वेटर वगैरह ये होता है ना, उससे आग जल सकते हैं। मतलब जो आग से जिस क्वेश्चन लेना है वो लेना चाहिए। और ये जो आग जला रहा हूँ, जल्दी जल्दी करने से ना ये हो जाता है, इधर हो सकता है डर से। तो जिसी की डर है वो जरूर इसको स्टेज में शो नहीं करे, पहले घर में प्रैक्टिस करते 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 ठीक हो जाएगा, तब स्टेज में जाना है। और ये जो मुंह में डाल रहा हूँ, हाँ, उसी टाइम ऐसा करके सांस नहीं लेना है, क्योंकि उसके कैम्फोर की जो गैसेस है वो हमारे अंदर जाएगा, हमारी जो ट्रैकिया जो ये है वहाँ उसकी कोटिंग होगा। एक्चुअली उसी टाइम सांस भी बंद हो जाता है, हमारी बॉडी ऐसे ही है, वो सांस नहीं लेगा उसी टाइम। तो इसके लिए अलग से कोई हमारी अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दिया कि उसी टाइम ऐसे करके सांस नहीं लूंगा, ठीक है। और 2-3 सेकेंड आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट रखने के पहले अगर बुझ जाता है, लोग बोलेगा ये तो आसान है, बुझा दिया फिर उसको डाला है, तो दिखाना होगा आपको रात में। और आप टाइम फोटो खींचने की भी हो, दिखाने के लिए हो, मतलब कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। और जब बातचीत कर रहा है तो जैसा कि आप एक बाबा जी है, ये उसको चेला है, इस ढंग से उसको प्लेस करना है। हो सकता है थ्रू एक ड्रामा टीम हम लोग कर रहा है, उस तरह से टर्बन लगा के, इस तरह से उंगली चला के, हाँ, ये थोड़ा एक कमर में बांध के, हाँ, हू हा करके, थोड़ा इसको शोमैनशिप जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से अगर हम लोग प्रेजेंट करें तो अच्छा होगा। तो इसी चैप्टर को यहाँ अभी खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की आएगी। ओके ओके, इसको हटा लिया जाए, क्योंकि एक मिठाई खिलाया था कमल जी, और उसी के कारण से 250 में 236 नंबर ले आया। अगर मिठाई नहीं खिलाता वो मेहनत से नहीं हुआ, मेहनत से नहीं, वो रिजल्ट के पहले बाबा जी का मिठाई खिलाया, 10 से 11 हो जाएगा। सबको एक एक करके दे दीजिए। तुम लोग को जैसा मिठाई खाना जूनियर्स को चाहिए, दीजिए, बाद में बिना पढ़े मार्क्स आ जाएगा। पहले जूनियर्स को दे दीजिए, कोई उसको मत खींचिए, जैसा है उस जैसे पकड़ के रखिए। जल्दी बस जल्दी, टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाना है, हमें बाहर में भी जाना है। देखिए कमल जी,
अगर सब एक्सपेरिमेंट ना हो आज, कल भी जो चर्चा है, डिस्कशन है, उसके पहले भी कुछ हो जाए, हो सकता हो है। जाएगा। इतना सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग हाँ एक ही हाँ कल भी हो कर सकता लिए है ना, तो मुश्किल होगा। मुझे नहीं लग रहा है सभी एक साथ आज ही हो पाए। टाइम भी हो गया ना। टाइम भी ज्यादा है। जल्दी 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 ये तो ठीक है। बाकी जूनियर्स तो सब मिल गए ना। थोड़ा इधर बैठो तुम। इन दोनों को भी देना चाहिए, मैं दे रहा हूँ। मनस मनस जल्दी। यहाँ ठीक है। आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड पकड़ना है। कितना टुकड़ा होगा खींचने से? 3 टुकड़ा होगा। आपको 3 टुकड़ा बनाना है। मैं कहूंगा 1 2 3, अब ऐसा करके खींचेंगे एक बार में। 1 2 3। 2 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा हुआ है। फिर से जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसमें और एक करके फिर के कीजिए, रेडी कीजिए। 3 बनाना होगा आपको, लेकिन पहले से 3 नहीं, अपने हाथों से 3 टुकड़े करके ऐसा नहीं। मैं आपको ये कर दिया कि आप 3 टुकड़ा कर नहीं पाएंगे। कीजिए 1 2 3। कितने टुकड़ा हुआ? 1000 बार कीजिए, लाखों बार कीजिए, 2 टुकड़ा ही होगा, 3 टुकड़ा नहीं होगा। यही साइंस है, क्योंकि दोनों जो दो हिस्सा से टुकड़ा होने का संभावना है, वहां प्रेशर बिल्कुल बराबर नहीं होता। किसी स्थान में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी स्थान में थोड़ा कम होता है। जिस स्थान में ज्यादा होगा वहां से टुकड़ा हो जाएगा, जिस स्थान में कम हो रहा है वहां टुकड़ा नहीं होगा। आप थोड़ा, मुझे लग रहा है आप दुखी हो। दुखी तो नहीं हो, अब दुखी हो जाएंगे। अब इधर आइए, कुर्सी लेना होगा, तो उस कुर्सी उठाए। ठीक है, ऐसा करके अगर इधर या इधर फेस करके बैठिए। मेरा साइड व्यू होना चाहिए, बस ठीक है। ये थोड़ा ऊंचा हो गया ना, नहीं अब रखिए फ्लोर पर, ग्राउंड पर बैठिए। और थोड़ा सामने कीजिए, कुर्सी सामने नहीं है, हम पीछे हुआ। सामने ना झुक के आप ये कुर्सी से उठ सकते हैं, तो उठ के दिखाएं। कुर्सी से उठिए, आगे नहीं झुकना है, आगे मत झुकना, पैर भी पीछे नहीं। पैर ही पीछे नहीं, जस्ट उठना। देखिए दुखी हो गए। कुर्सी से उठने के टाइम आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीछे की तरह। जब वो खड़ा होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से यहां आएगा। कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अभी मिडिल पोर्शन, मान लीजिए इधर। खड़ा होने से वो यहां आएगा, तो यहां से यहां ले आने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसकी बॉडी वेट को सामने झुकाना ही है। तो विदाउट डूइंग दैट इट इज इम्पॉसिबल। और मैं उसी को माना कर रहा है। तो देखिए, मैं उसको पकड़ा भी नहीं, लेकिन उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, आप बैठिए। आपके हाथों में स्पीकर है। देखिए ये मैं एक ब्रिज बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ब्रिज। यहां से नदी जा रहा है, नदी है, ये 2 किनारा है, यहां से ब्रिज बना हुआ है।
ब्रिज ऐसे गिर जा रहा है, इसके ऊपर अगर गाड़ी जाएगा तो ये तो जरूर गिरेगा। हल्का कुछ बहुत ज्यादा, ठीक है। ये मान लीजिए एक गाड़ी है और ये गाड़ी पुल को पार कर रहा है। एक किनारा से एक पुल पर चढ़े, बीच में आए और नाउ मैं इसमें कुछ एनर्जी दे रहा हूं। बाबा की जैसे एनर्जी नहीं है, साइंस की जो लॉ है उसको इस्तेमाल करना। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, करोगेटिंग इट। ये जो पेपर है, इस पेपर में ये शक्ति था, ये है वस्तु की धर्म। देखिए मैं अभी ब्रिज बना लिया है। हेलो, ओके, देखो देखो वही ये कागज, यही कागज है। देखिए देखिए, और भी छोटा छोटा चीज इस पर आ जाएगा। ज्यादा प्रेशर होने जाने से ये भी गिर जाएगा, लेकिन ये तो संभव नहीं था ना तब। तो कैसे इसकी पावर आ गया? मैं इस टाइप के ट्रायंगल शेप दिया। जब प्रेशर वेट नीचे के अंदर जा रहा है, वेट डिवाइड हो जा रहा है साइड वाला दीवार में, तो ये डिवीजन ऑफ वेट हो जा रहा है और साइड वाला दीवार में ये प्रेशर बढ़ जा रहा है। इसीलिए इसकी एंड्योरेंस पावर बहुत ज्यादा हो गया। वही पेपर, यहाँ कच्चा अंडा है, ये बॉयल है, बॉयल मार दीजिए कच्चा अंडा। देखिए इस अंडे के ऊपर अगर मैंने इस तरह से प्रेशर क्रिएट करता हूं तो इसको टूटना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करके मैं प्रेशर दूं तो बहुत आसान है। ये जब प्रेशर इस तरह से दे रहा हूं, इधर वाला जो प्रेशर दोनों साइड वाल में बढ़ जा रहा है। यहां इस तरह से साइड वाल दूर है, बहुत दूर है, तो प्रेशर यहां ही एक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाने के कारण से आर्च जहां होता है, पहले तो ये जो इस तरह से ये बनाया जाता है अभी की जो ढलाई करके मकान में, उस तरह की टेक्नोलॉजी पहले नहीं था। ईंटा से ही बनाया जाता था आर्चिंग। और आप देखेंगे उसके ऊपर काफी वेट चढ़ाते थे इन लोग। तो ये आर्चिंग की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। यहां से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर डिवाइड हो जा रहा है। सेम टेक्नोलॉजी इज हियर। Pressure is actually weight is dividing, force is dividing into two vectors, two component का जो vectors. क्वार्टर है ना, हाँ, वो इस तरह से बना हुआ है, पुराना क्वार्टर जितना हाँ, है। हाँ। तो पुरानी वाला में जब कोई पिलर टाइप की जो सिस्टम नहीं था, दोनों पिलर उसके ऊपर से ये इस तरह से, उसी के ऊपर काफी वेट अभी हो सकता है। पहले वाला तो ऐसा नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उसी टाइम इस तरह से उन लोग करते थे। इसीलिए देखिए इसके ऊपर मादर जो हेन है वो चढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से वो फटते नहीं। लेकिन अंदर से अगर जो उसकी जो चिक जो ये होता है, चिक होता है, वो उसको तोड़ेंगे बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर वाला कोई साइड वाल नहीं है, तो वहां से उसको फोड़ सकते हैं। मादर उसको फोड़ नहीं सकते, लेकिन अंदर से कोई उसको फोड़ेगा तो वो आसान है। ठीक है, अभी बॉइल्ड एक लगेगा। ये भी किताब लगेगा, लेकिन थोड़ी बात इस किताब को उधर रखिए उस टेबल पे।
ये 2 एग है, ये इसमें पानी है तो गीला हो गया जो पूछ रहा हूँ। हल्के हाथ से पूछना। ठीक है, दोनों की मूवमेंट देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए कितना सुंदर घूम रहा है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे इसका नशा हो गया। देखिए ये फिर भी रुक गए। अभी भी घूम रहा है, अभी भी। तो दोनों में अंतर क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। इसमें सर लिक्विड है तो जो घुमा रहे हैं ना तो साइड वॉल्स की तरफ चला जा रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये है एक ही बीइंग, टोटल मिलके एक सॉलिड है। तो जब उसको मूवमेंट कर रहा हूं तो उसकी जो शेल है वो भी मूव कर रहा है, उसके अंदर वाले जो पार्ट है वो भी हार्ड हो गया बॉयल करने से, तो वो भी एक ही विषय हो गया। दोनों एक साथ ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग चीज है। शेल है, बाहर वाली शेल में मैं मोशन अप्लाई कर रहा हूं, अंदर वाला वो स्थिर रहना चाहते हैं जैसा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्ट है, मतलब उसकी मूवमेंट कैरीड नहीं होता है अंदर वाला पार्ट में, वो रहना चाहता है अपना पहले वाला स्थिति में। तो वो रुक रहा है बाहर वाली शेल को, मत घूमो, तुम्हें घुमा दिया, तुम्हें क्या इतना पड़ा है कि तुम्हें घूमना पड़ चाहिए, तुम मेरा जैसा रहो। मैं बोल रहा हूँ कमाई करके, लेकिन बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर काम कर रहा है और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं काम कर रहा है। दोनों मिलके एक ही हिस्सा बन गए, 2 अलग अलग नहीं है, लेकिन ये घूमेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज सेम टू अंडे 6-7 रुपया पीस होगा और बॉईल करने में और भी कितना गैस खर्च होगा, बहुत कम। तो घर में घरेलू सामान से आप ये दिखा सकते हैं। ओके, एक गिलास दीजिए, सॉल्ट दीजिए, 2 गिलास दीजिए, सॉल्ट दीजिए, पानी दीजिए। ग्लास वो बीकर में ही हो जाएगा लग रहा है। चामच दीजिए, चामच में ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन धो के चामच दीजिए। या एक सूखा चम्मच, हाँ, यह सूखा चामच ना, सूखा चम्मच। शीशा वाला गिलास चाहिए, ट्रांसपेरेंट गिलास चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या सीखने के लिए? फिजिक्स में हम कुछ लॉ हम पढ़ता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डायनामिक्स के लॉ है वो हमें सीख मिलता है कि जो वस्तु स्थिर रहता है वो स्थिर रहना चाहते हैं, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहते हैं, जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहते हैं और उसकी मोशन वहां कोई एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन नहीं होता है, मतलब एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके वो चलता है। मतलब बाहर से अगर फोर्स ना दूं तो वस्तु की गति में कोई बदल नहीं आएगा। स्थिति भी एक टाइप की गति है, स्थिति में भी बदल नहीं आएगा। मतलब जो सोए हुए हैं उसको जगाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समाज में अगर देखिए, समाज को बदलने के लिए जरूरत होता है चिंतनकार की, चिंतनकार उसमें गति देता है। एक समाज जो स्थिर है, जिसमें बदल नहीं आ रहा है, दिनों के दिन चल रहा है एक ही जैसा, उसमें जो गलतियां है उसको सुधार नहीं पा रहा हो, तो बाहर से उसको देना पड़ता है। बदलाव आते हैं फ्रॉम विदाउट, बाहर से। एक वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो ठीक है, मुझे सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट। ओके। एक जैसा कि हमारे जो यहाँ प्रेजेंट थे तो उन्होंने पूछा है, इस तरह से सवाल पूछना हो। और सॉल्ट नहीं, नहीं, जो सॉल्ट ले आए थे ना उसी सॉल्ट में पानी लगेगा, वो तो सॉल्ट नहीं है, तो क्या है सर्फ। वो वाला नहीं। और एक सॉल्ट ले आए थे, काफी सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? नमक ले आए थे ना, हम लोग नहीं लाए थे ना। यही नमक दीजिएगा। अच्छा ठीक है, नमक ले आए।
लेकिन नमक आपका नमक सब खत्म हो जाए। नहीं, 2 पैकेट है इधर। बस पानी ले। और दीजिए। बस बस बस। इसमें भी उतना ही पानी दीजिए जितना इधर है, मतलब पानी की लेवल बराबर होना चाहिए। अब एक बार देख लीजिए, उससे कम बस हो गया। बस बस ठीक। और एक बॉइल्ड नहीं है, एक से एक दीजिए। और वहीं पर है। वहीं पे बन कौन जी पावर तो ऑफ हो गया, कितना देर तक रहेगा ये? रहेगा। थोड़ा सा रहेगा। नहीं वो बात नहीं है, मतलब ये तो हाँ, चलेगा तो हाँ हाँ, हाँ, ये चलेगा। बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं। मैं नमक मिला रहा हूँ। हाँ उसमें तुम तैर सकते हो। मैं इसमें एक अंडा डाल दिया। अंडा कहाँ गए? नीचे। हाँ और इसमें भी एक अंडा मैं छोड़ दे रहा हूँ। थोड़ा पानी कम कर दीजिए। देखिए ये क्या नीचे डूब गए? हाँ कुछ पार्ट ऊपर से भी पानी के ऊपर भी देख रहा हूँ ना, तैर रहा है। इट इज फ्लोटिंग। और थोड़ा नमक दे दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा। और भी जितना नमक मैं दूंगा, नमक नीचे है, अगर थोड़ा इसको ऐसा करके ये पानी चम्मच नहीं जा रहा है, अगर संभव होता तो वो और भी ऊपर आएगा। तो क्यों हुआ है बताइए? डेंसिटी इसका ज्यादा है क्योंकि नमक मिला है। तो डेंसिटी ज्यादा है मतलब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसकी वेट भी ज्यादा है, मतलब आप थ्रस्ट भी ज्यादा है। अंडे की जो वेट है वो वेट तो सेम ही है, लगभग सेम ही है। अगर ये भी मैं यहाँ डालूं तो ये इस तरह से ही रहेगा ऊपर। ऐसा नहीं है, ये अंडा थोड़ा हल्का है इसीलिए फ्लोट कर रहा है, और ये हल्का नहीं है, ये भारी है इसलिए नीचे चल गए। ये भी अंडा अगर दे दूं, देखिए जो यहाँ नीचे गए थे, यहाँ देखिए ये ऊपर रहेगा। देखिए ये ऊपर रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बात यही है, सेम वेट सेम है लेकिन अपथ्रस्ट इसमें ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए नदी में जो जहाज जब जहाज जितना डूबता है, वो जब समुद्र में जाता है उतना ज्यादा नहीं डूबता है, कम डूबता है, क्योंकि नदी की पानी में सॉल्ट नहीं है और समुद्र की पानी में सॉल्ट है। डेड सी एक इस तरह से नदी है जहां डेंसिटी सॉल्ट की इतना ज्यादा है तो वहां डूबना ही मुश्किल है, वहां आप डूब नहीं सकते। डेड ऐसा है, इसीलिए डेड है कि वहां जो पानी है उस पानी में कोई जीवन नहीं है, कोई लिविंग बीइंग रह नहीं सकते। इतना उसकी सॉल्ट नमक इतना सलाइन है, नमक इतना ज्यादा है। नमकीन पानी होने से कुछ जीव तो समुद्र में तो है, मेरीन जो क्रिएचर्स है, ऑक्टोपस भी हो या शेल्स भी हो या फिश भी हो, ये रह सकते हैं। लेकिन वहां डेंसिटी इतना ज्यादा है नमक की, तो वहां कोई लिविंग क्रिएचर्स है नहीं, इसीलिए उसको डेड सी कहा जाता है। ठीक है, ये बावेंसी के एक्सपेरिमेंट्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बावेंसी के एक्सपेरिमेंट्स है।
और ये हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में भी सब जुड़े हुए हैं। रियल वर्ल्ड में इस तरह से घटना